हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब कोई अच्छे होंगे और घर में अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं दो भाग में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। इसके बाद हम लोग मस्तिष्क को तीन भाग में बांटते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं। एक सेरिब्रम या तो प्रमस्तिष्क कहते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी पालिया और डायसेफेलन, ये तीन भाग है अग्र मस्तिष्क के। अब मध्य मस्तिष्क को भी हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में, सेरिब्रल पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम, या तो इसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे हम लोग ये पार्ट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो जैसे ये हम लोग देख रहे हैं चित्र में, ये हम लोग का मस्तिष्क का एक रफ डायग्राम है। तो मस्तिष्क जो होता है वो कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। ये क्या है? कपाल। इसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? मस्तिष्क सुरक्षित है। तो सबसे पहला भाग हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क। ये जो हम लोग बड़ा सा एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का ये जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। क्या लिखेंगे इसको? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा भाग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं मध्य मस्तिष्क। ये जो हम लोग का एरिया दिख रहा है, ये क्या है? मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। निचले वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है पीयूष ग्रंथि। क्या लगा हुआ रहता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। और ये मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मस्तिष्क, क्योंकि शरीर में जितना भी हार्मोन निकलते हैं उसको नियमित करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉन्स। ये जो एरिया है वो क्या है? पॉन्स। इसके बाद निचले हिस्से से जो निकल के जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला। और ये जाने के बाद कहाँ से अटैच होता है? मेरु रज्जु से अटैच होता है। मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु हम लोग का एक क्या है? तंत्रिका तंत्र का ही बना होता है, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं फूल जैसे आकार बना हुआ, ये हम लोग का क्या है? अनुमस्तिष्क है, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो इस प्रकार हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जान गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।